हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। भोलेनाथ से यही कामना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज मैं सुबह से नहीं, शाम से वीडियो बनाने जा रही हूँ। और आज है सावन की शिवरात्रि। तो सावन की शिवरात्रि में की पूजा कैसे करती हूँ, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सावन की शिवरात्रि की पूजा हम कैसे करते हैं। तो चलिए मैं पहले रंग लगा लेती हूँ। ये अभी बज रहे हैं 5 बजे से मैंने स्टार्ट की हूँ। तो पहले चलते हैं, कलर लगा लेते हैं। और मैंने सारी तैयारी कर ली हूँ, शिवलिंग भी बना लिए हैं। और मैं मिट्टी की शिवलिंग बना के और अभिषेक पूजन करेंगे, तब आप लोगों को दिखाते हैं कि मैं पूजा कैसे करती हूँ। तो पहले हम कलर लगा लेते हैं, उसके बाद शाम से 7 बजे से पूजा स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को दिखाएंगे कि मैं अब क्या करने जा रही हूँ। तो पहले हम कलर लगा लेते हैं, उसके बाद फिर खाना बना लेंगे तैयारी करके, क्योंकि पूजा करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए हम ना देर करते हुए जल्दी जल्दी फटाफट काम कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों से 7 बजे मिलते हैं पूजा करते हुए। तो चलिए हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए कि आज मैं सावन की शिवरात्रि की पूजा कैसे करती हूँ। हर साल करती हूँ, आज 4-5 साल हो गए। और मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे आज के दिन करेंगे। बस कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी ज़्यादा पूजा पाठ हो जाता है, कभी कम हो जाता है। बस ऐसे ही होता है, लेकिन हर साल करते हैं। तो चलिए इस साल भी करेंगे, तो आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैं आ गई कलर लगाने के लिए। और पूजा के पहले तो कलर लगाना बनता है, क्योंकि अगर पूजा पाठ करो तो कलर और तैयार होके पूजा पाठ करना चाहिए। सुहागिन औरतों को तैयार होके कलर 16 श्रृंगार पहन के उसके बाद पूजा पाठ करने में तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहा भी जाता है, अगर सुहागिन औरतें हैं तो कलर लगा के 16 श्रृंगार करके फिर पूजा पाठ करना चाहिए। तो यहाँ पे तो मैं ज़्यादा तैयार नहीं हुए थे, बस मुझसे जैसे बन पड़ा था मैं वैसे तैयार हो गए थे, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी। और मेरे यहाँ लाइट भी नहीं थी, इन्वर्टर के सहारे हम बैठे हुए थे। और जहाँ पे मैं शिवलिंग रखी हुई थी, यहाँ पे फैन भी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि दीपक बुझ जाएगा। इसके डर के मारा इससे हम फैन भी नहीं चलाए थे। और गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी और पसीने से तो बिल्कुल डूब गए थे। तो यहाँ पे देखिए हम बैठ गए हैं। और आज की पूजा पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुदेव जी द्वारा होगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे होता है ना कि हम पंडित जी नहीं बुलवा पाते हैं, कि सभी लोग पंडित जी को बुलवाकर पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि हर बार हम बुलवाकर पूजा पाठ करेंगे। तो पंडित जी ऐसा एक वो किए हैं कि उनके टीवी के माध्यम से हम पूजा पाठ अर्चना कर सकते हैं। तो वही गुरु जी द्वारा हम भी पूजा पाठ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही हम पूजा कर रहे हैं या इस बार ही पूजा कर रहे हैं। हम 2021 से गुरु जी से संपर्क में हैं, तो हम तभी से पूजा पाठ अर्चना हम कर रहे हैं। तो जैसे हम पहले करते आए हैं, उसी तरीके से आज भी रुद्राभिषेक करेंगे। मिट्टी की शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक करेंगे। जैसे जैसे गुरु जी बताते चलेंगे, गुरु जी के पंडित जी जैसे करवाते चलेंगे, वैसे हम भी पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 1 घंटे में गुरुजी पूरी पूजा संपन्न करा देते हैं। तो 1 घंटे में हम लोगों की पूजा समाप्त हो चुकी थी। और बहुत अच्छा लगता है घर में ये पूजा करके ना, बहुत मन को इतना संतुष्ट मिलता है कि क्या पूछो ना। तो यहाँ पे देखिए, हम और हमारे साहिब जी बैठ गए हैं पूजा पाठ करने के लिए। पहले गणेश भगवान, माता पार्वती माँ दीपक जलाते हैं गुरुजी, उसके बाद फिर शंकर भगवान की पूजा अर्चना कराते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम
अभी तक तो फ़िलहाल में मैं रुद्राभिषेक तो अपने से किए चले आ रहे हैं। 2 बार मैंने उद्यापन भी किए थे, तो गंगा जी के किनारे पंडित जी द्वारा मैं रुद्राभिषेक किए थे। उसके बाद फिर 16 सोमवार का उद्यापन किए थे, लेकिन अभी तक मैंने घर में पंडित जी को बुलवाकर कभी रुद्राभिषेक नहीं करवा पाए हैं। लेकिन अपने से तो मैं 5 सालों में मैं कब कब किए, मैं मान लो कभी 2 सालों से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं पहले भी करती चली आ रही थी 5 सालों से। और पहले मैं मिट्टी की शिवलिंग तो नहीं बनाकर पूजा करते थे, लेकिन मैं मंदिर में जाकर ज़रूर पूजा करती थी। और मैं बचपन से ही शंकर भगवान को ही मानती हूँ और आज तक मानती ही हूँ और आगे चल के मानती ही रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए, और आज तो मेरे साहिब जी मेरे साथ बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं और पूरी पूजा किए थे। उसके बाद आरती भी किए थे। आरती करने के बाद तब पूरी पूजा समाप्त हो चुकी थी और उनको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि टीवी ना अगले वाले कमरे में लगी हुई थी और हम लोग आंगन के ओसार मतलब ओसार टाइप का है, उसी में मतलब हम लोग बैठकर पूजा पाठ कर रहे थे। क्योंकि वो कमरा बहुत छोटा है, बेड हो गया और बच्चे भी थे, तो वहाँ पे बहुत छोटा है, तो इसलिए हम वहाँ पे पूजा नहीं कर पाए थे। तो आंगन में बैठकर पूजा कर रहे थे, तो यहाँ से कम दिखाई दे रहा था, लेकिन आवाज़ मैंने तेज़ किए थे टीवी के। और मैं टीवी की आवाज़ इसलिए नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, लोग कहते हैं, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए अपनी ही आवाज़ में आप लोगों को बता दे रहे हैं। अगर आप लोग भी इस तरीके से पूजा कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इस बार अगर आप भूल गए हैं, नहीं सुन पाए हैं, तो अगली सावन की शिवरात्रि पर आप लोग तैयार रहना ये पूजा करने के लिए, क्योंकि सभी के पास इतना सामर्थ्य नहीं रहता कि पंडित जी के बुलाकर अपने यहाँ रुद्राभिषेक कराएं। इसलिए गुरु जी बिना पैसे का, बिना मतलब भगवान की पूजन अर्चना ऐसे बता दिए हैं कि अपने घर में बस टीवी के माध्यम से पूजा पाठ कर सकते हैं आप। और दिल को भी इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि पूछो ना। और हम लोग टीवी तेज करके पूजा पाठ कर रहे थे, और अगली बार तो बस साहिब जी अगर रहते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठते थे, लेकिन इस बार तो पूरी पूजा और हम किए थे दोनों लोग, तो और अच्छा लग रहा था। तो नहीं तो हम और बच्चे पूजा कर लेते थे, और बस केवल 5 मिनट के लिए बैठ जाते थे, अपना घोड़े गिरकर फिर चले जाते थे। लेकिन इस बार तो पूरी पूजा हम दोनों ने ही किया है, और जैसे गुरुजी ने बताए थे वैसे पूजा संपन्न हो गई थी। तो गुरुजी साल में 2 बार रुद्राभिषेक कराते हैं। एक तो महाशिवरात्रि पर, जो माघ फागुन की महीने की शिवरात्रि आती है उस पर कराते हैं, और एक सावन की शिवरात्रि पर कराते हैं। तो इस बार सावन की शिवरात्रि आज बुधवार को 23 तारीख को है, तो आज रुद्राभिषेक हो रहा है। और यहाँ पे देखिए शंकर भगवान की पूजन अब हो रही है, और 1 घंटे में तो बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो जाता है। अगर गुरुजी ना बताए ना तो 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन गुरुजी द्वारा 1 घंटे में पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं वीडियो को भगाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आज की वीडियो और आज की भोलेनाथ की पूजा पाठ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो और आज की भोलेनाथ का रुद्राभिषेक आप लोगों को कैसे लगा। तो यहाँ पे देखिए दूध का हम लोग जल अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास वो भी नहीं है जो दूध से जल अभिषेक किया जाता है, तो मैं गिलास से ही कर रही हूँ। जो अपने पास हो उसी से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए
जल अभिषेक हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिखाई नहीं दे रहा था उन्हें, तो ये इधर घूमकर दिखा मतलब देख देख के पूजा पाठ कर रहे हैं। और गुरुजी ना बहुत अच्छे से पूजा पाठ करवाते हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। उनकी मतलब कथा भी आती है, तो मैं कथा तो ज़्यादा नहीं पहले देखती थी, जब टाइम मिल जाता था तो देख लेती थी, लेकिन अब यूट्यूब के चक्कर में मैं कथा भी नहीं सुन पाती हूँ। कभी जब मन खाली मतलब समय रहता है तो मैं देख लेती हूँ, नहीं तो कथा भी नहीं सुन पाते हैं। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखते हैं कि कब क्या गुरुजी करवा रहे हैं, तो इतना तो ज़रूर ही सुनते हैं। तो हम बस पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी गुरु जी की कथा सुनते हैं, और उनकी मुखारबिंद से मुझे कथा न बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छा भी लगता है। उनकी हर एक उपाय मतलब करते हैं, मतलब जो पूछता है उसको भी बताते हैं। ऐसा नहीं है, होता भी है, नहीं होता है तो नहीं होता है तो हमारी क्या, लेकिन हम करते हैं तो मेरे दिल को सुकून मिलता है कि हाँ, हम उनकी मतलब बातों से उनका मतलब ध्यान, हम भोले बाबा की पूजा पाठ किए हैं, और मनोकामना पूर्ण हो या न हो, लेकिन अपना कर्म हम ज़रूर करते हैं। अब कहते हैं ना, जैसे कर्म करते चलो फल एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा, तो ऐसा मुझे भी विश्वास है कि कर्म करते रहो, फल ज़रूर एक न एक दिन मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। मैं जिसकी आराधना करती हूँ तो उनको मतलब पूजा मैं करती हूँ, लेकिन सुनते तो वो हैं, ज़रूर न ज़रूर एक दिन पूरी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूजा पाठ संपन्न हो चुका है। अब आरती की थाली हम तैयार कर रहे हैं, तो अब आरती करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, और क्योंकि 1 घंटे में ना समय भी बहुत कम होता है, गणेश भगवान की आरती नहीं करवाते गुरुजी, तो शंकर भगवान की आरती कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए दोनों लोगों ने, हम लोग ने आरती की है, उसके बाद पूजा संपन्न हो गई थी। और आज न बहुत अच्छा भी लग रहा था। अगर घर में कोई भी पूजा होती, या छोटी हो या बड़ी हो ना, तो बहुत मन को सुकून मिलता है। तो जैसे हम लोग किए हैं वैसे आप भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर आप लोग एक बार आप लोग कथा सुनेंगे ना, आया तो पूजा पाठ करेंगे, तो आपके मन में भी एक आशा सी किरण जाग उठेगी, और आप भी ये मतलब ये पूजा पाठ ज़रूर अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पूजा संपन्न हो गई, आरती भी हो गई। तो गुरु जी ना तो यहीं पे विसर्जन भी करवा देते हैं पंडित जी मुखारबिंद द्वारा। तो यहाँ पे विसर्जन भी हो गया है। जब दीपक शंकर भगवान जी के पास जो हम प्रज्वलित किए रहते हैं ना, वो बुझ जाता है, तो घर में ही बाल्टी में पानी भरकर वहीं पे विसर्जन हम कर देते हैं। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय। श्री